नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो सीधे आपसे एग्जाम में पूछ जाते हैं। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 सिल्वर वेल्डिंग के क्वेश्चन आंसरों को, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे सारे के सारे, ठीक है, जो आपसे सीधे 2026 फरवरी में पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिल्वर वेल्डिंग पार्ट को, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइल को इम्पोर्ट कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, यशोधर बाबू दफ्तर में किस पद पर कार्यरत हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, दफ्तर की दीवार घड़ी कितने बजे का समय बता रही थी? तो दफ्तर की दीवार घड़ी थी वो बता रही थी 5:25 का समय, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू की घड़ी कितने बजे का समय दिखा रही थी? यशोधर बाबू की घड़ी जो उन्होंने कलाई में पहनी हुई थी वो वाली घड़ी कितने बजे का टाइम बता रही थी? तो वो बता रही थी 5:30 बजे का टाइम, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, चड्डा किस तरह के कपड़े पहना करता था? तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, चौड़ी मोरी के पैंट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सम हाउ इम्प्रॉपर शब्द से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर होगा बी, अनुचित, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यशोधर बाबू की शादी किस वर्ष हुई थी? 1945 में, 1946 में, 1950 में या 1947 में? किस वर्ष हुई थी? तो उनकी शादी हुई थी मेरे भाई 1947 में। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे भाई, शादी के कितने वर्ष पूरे होने पर सिल्वर वेडिंग को मनाया जाता है? तो भाई शादी के जब 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब सिल्वर वेडिंग को मनाया जाता है, ठीक है मेरे भाइयों। तो चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, चड्डा सेक्शन में किस चीज़ का इंतजाम करवाता है? मिठाई का, चाय पानी का, भोजन का, फल का? किसका करवाता है? इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई, इसका सही उत्तर होगा चाय पानी का। किसका? चाय पानी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यशोधर बाबू को वेडिंग एनिवर्सरी कैसी लगती है? भारतीय परंपरा? नहीं, ठीक है। धार्मिक परंपरा? नहीं। विदेशी सोनचाला? यस। सामाजिक रीति रिवाज? नहीं, ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा विदेशी चोनचाला, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यशोधर बाबू पहले दफ्तर कैसे जाते आते थे? ठीक है, कैसे जाते आते थे? बस से आते जाते थे? नहीं। पैदल? नहीं। स्कूटर से? नहीं। किससे? साइकिल से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू अब पैदल क्यों आने लगे? पैसे बचाने के लिए? नहीं। स्वास्थ्य के लिए? नहीं। बच्चों को अच्छा नहीं लगता या बस नहीं मिलती? बस नहीं मिलती गलत, बच्चों को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। सी नंबर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यशोधर बाबू को स्कूटर कैसा लगता है? सुविधाजनक? नहीं। आधुनिक? नहीं। सस्ता? नहीं। बेहुदा लगता है। कैसा लगता है मेरे भाई? बेहुदा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यशोधर बाबू रोज कहाँ जाते हैं? गोल मार्केट? नहीं। लक्ष्मी नगर? नहीं। कार्यालय? नहीं। कहाँ जाते हैं मेरे भाई? बिड़ला मंदिर। कहाँ जाते हैं? बिड़ला मंदिर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे भाई, यशोधर बाबू किस क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहते? लक्ष्मी नगर को, पंडारा रोड को, या गोल मार्केट को, या एड्यूसेट जगत को? तो इसका सही आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, गोल मार्केट को यशोधर बाबू छोड़ना नहीं चाहते। चलिए अगले प्रश्न में चल। अगला प्रश्न है मेरे भाई, यशोधर बाबू किसे अपना मर्यादा पुरुष मानते हैं? ठीक है, पिता को, गुरु को, किसनदा को या अधिकारी को? इसका सही आंसर होगा किसनदा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। सॉरी मिस्टेक से हो गई, ठीक है।
सही आंसर किसंदा होगा इसका, किसंदा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यशोधर बाबू के बड़े बेटे को किस क्षेत्र में नौकरी मिली? तो बैंक में मिली, शिक्षा में मिली, या प्रशासन में, या विज्ञान में। तो भाई ये तीनों गलत होंगे, विज्ञापन में मिली थी उनको नौकरी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यशोधर बाबू बच्चों की तरक्की के बारे में क्या महसूस करते हैं? ठीक है, गर्व महसूस करते हैं, ईर्ष्या, या खुशी के साथ परायापन, या नाराजगी। तो इसका सही आंसर होगा खुशी के साथ परायापन, ठीक है। ये सभी गलत होंगे, सही आंसर हो क्या होगा, खुशी के साथ परायापन। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कहानी का मुख्य द्वंद्व किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, गरीबी से, राजनीति से, परंपरा बनाम आधुनिकता से, या शिक्षा से। तो भाई इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, परंपरा बनाम आधुनिकता से, ठीक है। ये सभी गलत होंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न मेरे भाई हमारा, जो हुआ होगा से क्या भाव व्यक्त होता है? विद्रोह, क्रांति, उत्साह, या यथास्थितिवाद। तो भाई इससे होता है ऑप्शन बी, यथास्थितिवाद, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भाई ये जो प्रश्न हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं, वो मैंने खुद किताब पढ़ के निकाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो भाई प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो भाई अगला प्रश्न हमारा, यशोधर बाबू को सबसे अधिक पीड़ा किस बात से होती है? गरीबी से, बीमारी से, अपनों में दूरी, या नौकरी से। तो इसका सही आंसर होगा मेरा भाई अपनों में दूरी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अब आ चुके हैं मेरे भाई ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न, यशोधर बाबू आधुनिक विचारों के समर्थक हैं? नहीं, वो पुराने विचारों में ही लीन रहना चाहते हैं, ठीक है। चड्ढा यशोधर बाबू को बड़े भाऊ कहता है? जी बिल्कुल, उनके जो सारे जूनियर जो थे उस सेक्शन दफ्तर में, वो सभी उन्हें बड़े भाऊ कहा करते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, किशनदा ने यशोधर बाबू की आर्थिक मदद की थी? बिल्कुल, जी हाँ की थी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, यशोधर बाबू को बच्चों की आधुनिकता पसंद है? नहीं, उन्हें उनकी आधुनिकता पसंद नहीं, इसीलिए तो उनकी और उनके बच्चों की नहीं बनती थी, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा किताब में। यशोधर बाबू परंपरा को बहुत महत्व देते हैं? यशोधर बाबू परंपरा को बहुत महत्व देते हैं, ठीक है, सही चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, यशोधर बाबू दावत में रुक जाते हैं? नहीं, ठीक है। अगली प्रश्न हमारा, पत्नी यशोधर बाबू के विचारों से पूरी तरह सहमत है? नहीं, यशोधर बाबू की जो पत्नी है वो आधुनिक बच्चों का साथ देने के लिए आधुनिक बात को अपनाती है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, कहानी में पीढ़ी अंतर की समस्या दिखाई गई है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगला प्रश्न, यशोधर बाबू पूरी तरह धार्मिक व्यक्ति हैं? तो भाई बिल्कुल नहीं, वो पूरी तरीक़ा से धार्मिक नहीं है, ठीक है। चलिए अब आ गए हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो चलिए उन पर चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है हमारा, सिल्वर वेल्डिंग कहानी के लेखक कौन है? तो कौन है मेरे भाई, मनोहर श्याम जोशी, ठीक है। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू की शादी कब हुई थी? क्या फरवरी को हुई थी मेरे भाई? 6 फरवरी 1947 को उनकी शादी हुई थी, ठीक है। 6 फरवरी 1947, ओके। अगला प्रश्न है, चड्ढा डॉट ग्रेड नया आया था? चड्ढा असिस्टेंट ग्रेड में नया आया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू की घड़ी उन्हें शादी में थी? मिली थी, यशोधर बाबू की घड़ी उन्हें शादी में मिली थी उनकी में, ठीक है। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू रोज जाते थे? कहाँ जाते थे भाई? बिड़ला मंदिर जाया करते थे। कहाँ जाते थे? बिड़ला मंदिर। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू अपने आदर्श के रूप में को मानते हैं? किसे मानते हैं भाई? किशनदा को मानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, बच्चों के अनुसार साइकिल चलाते हैं? कौन चलाते हैं भाई? चपरासी चलाते हैं, ठीक है। यशोधर बाबू समहाउ इम्प्रॉपर शब्द का प्रयोग के लिए करते हैं? अनुचित के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं भाई? अनुचित के लिए। कहानी के आधुनिकता और का संघर्ष दिखाया गया है? परंपरा। कहानी में आधुनिकता का और परंपरा का संघर्ष दिखाया गया है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, यशोधर बाबू का नारा है, हमारा तो ऐसा देखा ठहरा सेटअप
क्या यशोधर बाबू का नारा है, हमारा तो सेटअप ऐसा देखा ठहरा। ठीक है, अगला प्रश्न अब आ चुके हैं मेरे भाई वन लाइनर, यानी एक प्रश्न एक वाक्य वाले प्रश्न। ठीक है, तो चलिए इन्हें करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, सिल्वर लाइनिंग कहानी के लेखक कौन है? आपको पता है मनोहर श्याम जोशी, हम जैसे कि ऊपर भी कर चुके हैं। ठीक है, दूसरा है यशोधर बाबू किस पद पर कार्यरत हैं? सेक्शन ऑफिसर पर। तीसरा है यशोधर बाबू की शादी कब हुई थी? तो 6 फरवरी 1947 को हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, सिल्वर लाइनिंग का अर्थ क्या है? सिल्वर लाइनिंग का अर्थ है विवाह के 25 वर्ष पूरे होना। ठीक है, सिल्वर लाइनिंग का अर्थ क्या है भाई, इसे याद कर लेना। ठीक है, सिल्वर लाइनिंग का अर्थ क्या है? विवाह के 25 वर्ष पूरे हो जाना। अगला प्रश्न है भाई, यशोधर बाबू किस स्वभाव के व्यक्ति हैं? परंपरावादी और संस्कार प्रिय। ठीक है, परंपरावादी और संस्कार प्रिय व्यक्ति हैं वो। अगला प्रश्न है मेरे भाई, समहाउ इम्प्रॉपर शब्द का प्रयोग यशोधर बाबू किस अर्थ में करते हैं? अनुचित या असंगत के अर्थ में करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, चड्डा यशोधर बाबू को क्या कहकर संबोधित करता है? बड़े भाऊ। क्या करता है? बड़े भाऊ। ठीक है, अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू की घड़ी उन्हें कब मिली थी? शादी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, किशन दा का यशोधर बाबू के जीवन में क्या स्थान है? मार्गदर्शक और आदर्श पुरुष का। किसका? मार्गदर्शक और आदर्श पुरुष का। अगला प्रश्न है हमारा, यशोधर बाबू किस मंदिर में नियमित जाते हैं? बिरला मंदिर में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, यशोधर बाबू किस बात को विदेशी चौंचला मानते हैं? सिल्वर बैडिंग बनाना। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, यशोधर बाबू के बड़े बेटे की नौकरी किस क्षेत्र में है? विज्ञापन कंपनी में। ठीक है, और अगला प्रश्न, यशोधर बाबू को बच्चों की आधुनिकता की जीवन शैली कैसी लगती है मेरे भाई? कैसी लगती है? समहाउ इम्प्रॉपर। कैसी लगती है मेरे भाई? समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। कैसी लगती है? समहाउ इम्प्रॉपर। समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। ठीक है, समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, कहानी में किस समस्या को प्रमुख रूप से दिखाया गया है? तो पीढ़ी अंतर और मूल्य संघर्ष को इस कहानी में दिखाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू किसे अपना आदर्श मानते हैं? तो किशन दा को। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू क्यों पैदल चलना पसंद करते हैं? ताकि भाई उनके बच्चों को अच्छा लगे, इसलिए। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरे भाई, यशोधर बाबू की पत्नी किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो आधुनिक सोच की। ठीक है, जो हुआ होगा वाक्य किस भाव को दर्शाता है? यथा स्थितिवादी सोच को दर्शाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू को सबसे अधिक पीड़ा किस बात से होती है? अपने में बढ़ती दूरी से। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहानी सिल्वर वेल्डिंग किस विधा की रचना है? यथार्थवादी कहानी की रचना है। ठीक है भाई, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। ये जो लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल की यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर, और आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास हमेशा पहुँचती रहे सबसे पहले। ठीक है, और कल हम लाने वाले हैं अगले पार्ट की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो तैयार रहिएगा अगले पार्ट के लिए। चलिए, धन्यवाद आज के लिए इतना ही।